नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फेसबुक पे लाइव हुआ हूं। कुछ इम्पोर्टेंट सूचना है, इसके लिए मैं लाइव हुआ हूं। और उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोरोना काल में सब लोग सेफ होंगे और सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सबों को पता है, कोरोना महामारी जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका सेकंड वेव से काफ़ी लोग परेशान हैं और समझिए कि हर गांव तक कोरोना पहुंच गया है। पहले तो हम लोग गांव में किसी का सुनते थे कि हाँ, फलाना गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला है, लेकिन आज ये कॉमन चीजें हो गई हैं। और पटना महानगर में तो समझिए कि पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। पटना में हर जगह कोरोना के मरीज भरे हुए हैं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है। अब मैं कहूं कोई मोहल्ला के बाद छोड़ दीजिए, समझिए हर 10 मकान के बाद समझिए कि आपको एक कोरोना पॉजिटिव आपको मरीज मिल जाएगा पटना में। तो पटना की स्थिति और भी काफी खराब हो गई है, आपको सब लोग को पता ही होगा इस बारे में। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो समय है वो समय है कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। 2-3 अपडेट है आपके पास देने के लिए, इसलिए मैं लाइव हुआ हूं। सबसे पहला अपडेट ये है कि टेलीग्राम पे जो वेरीफाइड ग्रुप बनाया जा रहा है उसके बारे में बहुत सारे लोग क्यूरी कर रहे हैं कि हाँ सर, ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं आप, क्या पर्पस है इस ग्रुप को बनाने का। तो मैं सोचा कि चलो लाइव आके सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी अपनी डाउट्स जो होंगे उसको दूर कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितने भी एसटीटी पास अभ्यर्थी होंगे उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनको पता लगे कि आखिर एसटीटी वर्किंग कमेटी टेलीग्राम ग्रुप क्यों बना रही है और टेलीग्राम पे वेरीफाइड लोगों को क्यों कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारा चीज मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन सब लोग का आ रहा है, बहुत सारे लोग मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप पे कि सर ये टेलीग्राम ग्रुप बनाने से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला जवाब कि टेलीग्राम ग्रुप बनाने से फायदा, आप यूनिटी स्ट्रेंथ एक सुने होंगे, एकता में ही बल है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जितने भी एसटीटी पास अभ्यर्थी हैं वो एक साथ एकजुट हों और यूनिटी बनाकर रखें, ताकि हम लोग सब अपने हक की जो लड़ाई है उसको आगे मुकाम तक पहुंचा सके। तो यूनिटी स्ट्रेंथ सब लोग जानते हैं, ये कॉमन प्रिंसिपल है, ये सबसे पहला रीजन है। दूसरा रीजन है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग करने का मतलब हुआ कि कोई भी निर्णय कैसे लिया जाए। जैसे हम लोग फेसबुक पे किसी विषय पे पोलिंग कराते हैं, पोलिंग जब कराते हैं तो होता क्या है कि उसमें फेसबुक पे है कि पास अभ्यर्थी भी हैं, फेल अभ्यर्थी भी हैं। वोटिंग जब हम लोग कराते हैं तो पता चलता नहीं है कि क्या निर्णय हुआ, पास वाले भी वोट कर रहे हैं, उसमें फेल वाले भी आके वोट करना शुरू कर देते हैं। तो एक क्या कॉमन लोगों का मतलब सोच है वो पता चल नहीं पाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लिमिटेशन नहीं है। व्हाट्सएप में भी अगर हम लोग बनाएंगे तो 256-57 लोगों को जोड़ने का लिमिटेशन है, लेकिन टेलीग्राम पे हम एक साथ में 20,000 लोगों को भी जोड़ सकते हैं। इस कारण से हम लोगों ने सोचा कि टेलीग्राम पे ही विषयवार वेरीफाइड ग्रुप बनाया जाए और इसमें सारे वेरीफाइड जो कैंडिडेट होंगे उनको ही जोड़ना है। अब वेरीफाइड कैसे करवाना है आपको, हर विषय के एडमिन का लिस्ट जारी हो चुका है, आपने देखा होगा। सारे विषय का एडमिन का लिस्ट हम लोग का जो फेसबुक ग्रुप है बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी, यहाँ भी पोस्टेड है। उसके अलावा हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी ऑफिशियल, वहां भी है। और साथ ही साथ जितना भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ग्रुप बना हुआ है जिलावार, और उस सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये लिस्ट घूम रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग, हर विषय के एडमिन का नाम। और हर विषय में 8-8, 10-10 एडमिन बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई एडमिन एक अगर परेशान हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो दूसरे एडमिन जो है उनको जोड़ सके। तो ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि सब लोग वहां पे आ सके, एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। अगर हम व्हाट्सएप में भी बनाते हैं तो व्हाट्सएप में भी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन की वजह से हमने सोचा कि टेलीग्राम पे ही बनाया जाए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सब लोग टेलीग्राम से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम लोग आए। तो ये कारण था कि डिसीजन मेकिंग करना, कि एक साथ पास अभ्यर्थियों को क्या डिसीजन है, पास अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, ये डिसीजन कैसे होगा, इसलिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बनाया है। ये एक दूसरा रीजन है। और सबसे लास्ट रीजन जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाने का, वो ये भी था कि बहुत सारे लोगों के मन में संशय था कि हाँ सर, किस विषय में कितना रिजल्ट हुआ है, नहीं हुआ है, इसको लेके सब लोग परेशान थे। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप पे वेरीफाइड ग्रुप बनेगा तो वहां से ये भी आइडिया लग जाता है कि हाँ, रिजल्ट जो है अकॉर्डिंग टू सीट ही आया हुआ है। और अब तक का जो आंकड़ा है, जैसा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सबसे एक्टिव बंदे होते हैं कंप्यूटर वाले, तो इस कारण से कंप्यूटर में 1000+ के आसपास में हम लोग हैं। इसका मतलब है कि 1600 कैंडिडेट हैं, तो 1000 लोग हमारे वेरीफाइड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और इससे क्या होगा, सोशल साइंस में हमारा 1200-1300 के आसपास में लगभग कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। सोशल साइंस में कम जुड़ा हुआ है 1200-1300,
लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी विषय के, चाहे जिस विषय के हों, आपका कोई भी विषय हो, कोई भी पेपर हो, हम लोगों ने जितना विषय पेपर का है सबका बना दिया है। इवन 3 विषय का जो रिजल्ट बाकी है उसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं, उसका भी बना हुआ है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर हमारी टीम उसके लिए भी अपना वेरीफाइड ग्रुप बनाना शुरू करेगी। देखिए, वेरिफिकेशन में एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपना रिजल्ट को जो है एडमिन को भेजना है। उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर हाइड कर सकते हैं, और महिलाएं हैं तो महिलाएं अपनी फोटो को भी हाइड कर सकती हैं, और इस तरीके से अपने रिजल्ट को वेरीफाई करा के वेरीफाइड ग्रुप में आप जुड़ सकती हैं, जहां पे सिर्फ आपको पास कैंडिडेट मिलेंगे। वहां पे आप देखिए कि आपका स्कोर कितना है, औरों का स्कोर कितना है। बहुत सारी चीजें हैं जो डिसीजन करने में आपको आसानी होगा। इस कारण से टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, वेरीफाइड ग्रुप। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने भी एसटीटी पास कैंडिडेट हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप में जुड़िए और वहां से वेरीफाइड होइए। हमारे जितने भी एडमिन टीम है उनको लगाया गया है इस काम में। और इसी कड़ी में आज हमने एक पोस्ट भी डाला था फीमेल लोगों के लिए। और चूंकि हो क्या रहा है कि महिलाएं बहुत कम जुड़ रही है, और जबकि महिलाओं को 35% आरक्षण भी है एसटीटी में। तो ऐसे तो हम लोगों ने एडमिन में भी चाहा कि महिलाएं आए, लेकिन महिलाएं एडमिन के रूप में नहीं आ पा रही हैं। अभी तक 5-6 महिलाएं ही एडमिन बनने के लिए राजी हुई हैं। तो जो भी महिलाएं अगर चाहें एडमिन बनना, तो मेरा तो नंबर पब्लिकली है ही, जान ही रहे आप लोग। आप लोग उस पर मैसेज करके या कॉल करके एडमिन बनने के अगर इच्छुक हो तो बन सकती हैं। और आपको वेरीफाइड लोगों को ही केवल जोड़ना पड़ेगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आप एक चीज जान लीजिए कि महिलाओं की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग इस तरीके से एडमिन भी बना रहे हैं महिलाओं को कि उनको कोई तरह की परेशानी ना हो। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अब यहाँ लाइव तो नहीं बोल सकता हूँ। और जो भी महिलाएं अगर बनने को इच्छुक हैं, जो भी स्टेट वर्किंग कमेटी में जिनको फेथ है और जिनको बिलीव है कि वो हमारे साथ काम कर सकती हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल आज के लिए ज्वाइनिंग के लिए नहीं होगी, बल्कि ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना है। और हम लोग इन सब चीजों को सोच के ही आए हैं। और एक चीज जान लीजिएगा, इस एसटीटी 2019 में जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं कि मैं उनकी डिग्री और उनके नॉलेज देख के मैं दंग रह जा रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोग भी एसटीटी के टीचर बनने आ रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। तो ये कारण है कि मैं चाह रहा हूं कि वेरीफाइड ग्रुप बने। और वेरीफाइड ग्रुप के लिए मैंने जो रीजन था वो सारा रीजन आपको गिना दिया है कि ये 3-4 कारण है जिसके कारण हम लोग वेरीफाइड ग्रुप बनाना चाहते हैं। जुड़ना न जुड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी के साथ आप जुड़े। हमारी अपील है, और महिलाओं से भी स्पेशली कि आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। ऑब्वियस है कि आज न कल आप टीचर बनेंगे ही, तो वहां भी तो आपको मेल फीमेल सब मिलेंगे, तो आपको एक इंटरेक्ट होना पड़ेगा। एक आपका जो सोच है थोड़ा सा उसको मतलब डेवलप करिए कि अब ऐसा नहीं कि हाँ फीमेल ग्रुप में, मेल ग्रुप में है तो फीमेल नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग जुड़ेंगे एक साथ में। आप कल हो के मेल फीमेल सब एक साथ पढ़ाएंगे तो एक साथ ग्रुप में जुड़ने में क्या हर्ज है। तो ऐसे हमने फीमेल एडमिन इसलिए बनाया है कि आपको वेरीफाई कराने में आपको आसानी हो। और चूंकि हो सकता है कि बहुत सारी महिलाओं को मेल लोगों से वेरीफाई कराना अपना रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इस कारण से हम लोग फीमेल का टीम बना रहे हैं, फीमेल एडमिन ग्रुप बना रहे हैं। और 5-6 लोग का नाम भी फाइनल हो चुका है। और भी अगर कोई महिलाएं हैं जो हम लोग को साथ देना चाहें वो भी आ सकती हैं, उनका वेलकम है। और नंबर तो मेरा पब्लिकली है ही, आप वहां भी आप मैसेज करके या कॉल करके या टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी आप भेज सकते हो आप। सेकेंड चीज जो मैं आपको बताने वाला था कि एसटीटी के ऊपर जो केसेस हुए हैं उनके बारे में। एसटीटी पे ऑलमोस्ट अभी तक हमारी जो जानकारी है लगभग 5 केसेस हो चुके हैं एसटीटी पे। इस रिजल्ट पे, एसटीटी के रिजल्ट पे, एसटीटी 2019 के रिजल्ट पे 5 केसेस हो चुके हैं। अब इन केसेस के बारे में क्या करना है ये तो हम लोग की टीम डिसाइड पहले ही कर चुकी है। आगे भी इस पे जो भी हमारी रणनीति बनेगी उसमें हम लोग आपको बताएंगे ही आगे क्या करना होगा। लेकिन बस हम एक चाहते हैं कि फीमेल कैंडिडेट जो हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़े, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट आपको सूचना मैं देना चाहूंगा कि पटना में कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हाई कोर्ट इस महीने नहीं खुलने वाला है। तो उम्मीद करिए कि इस महीने हाई कोर्ट नहीं खुलने वाला है, जैसा हमारी सूचना है, जैसा हमारे, चूंकि कितने वकील कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हाई कोर्ट के जिस सेक्शन में आप जाइए उस सेक्शन में भी कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। तो इस कारण से हाई कोर्ट के जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। जबकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता है, लेकिन इस कोरोना महामारी ने न्यायपालिका को भी बंद होने के लिए मजबूर कर दिया है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। उम्मीद बहुत कम है, मतलब 99% उम्मीद है कि इस महीने अब कोर्ट नहीं चलने जा रही है, अगले महीने कोर्ट चलेगी। इसलिए जो लोग एसटीटी पे 5-5 केस किए हुए हैं, अभी उनको थोड़ा सा वेट करने दीजिए। वो हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब जितना वो लोग वेट करेंगे। और चूंकि इधर 3 विषय का एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी मांग लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्शन अगर कम होगा तो अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, और अगर कहीं ऑब्जेक्शन ज्यादा होगा या पैनल उसको ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए अगर लेट से कहीं बैठेगा तो मे भी प्रोबेबली है कि मई के फर्स्ट वीक या अगर कहीं ज्यादा लेट हुआ कोरोना की वजह से तो सेकंड वीक भी जा सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि मई के फर्स्ट वीक तक ही आपको रिजल्ट जो 3 विषय का बाकी है वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारी जो लड़ाई है वो फिर वहां से शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो मैंने संदेश दिया है उसको आप फॉलो करेंगे। और स्पेशली मैं महिलाओं से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्टेट वर्किंग कमेटी के साथ आप जुड़िए, और जितने भी आपकी जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको एक साथ लाइए। मैंने आपको फायदे भी गिनाए हैं, क्या क्या फायदे होंगे अगर हम लोग एक साथ आएंगे। तो आना ना आना आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग साथ आइए। धन्यवाद साथियों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।